हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी द्वारा बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है आपके पीठ पीछे, जो कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, है ना। थर्ड पार्टी ऐसी क्या प्लानिंग बना रही है, यही सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। क्या वो आपके लिए अच्छी प्लानिंग हो रही है, या आपके पार्टनर जो उसके साथ प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वो अच्छी है आपके लिए या बुरी है ना। जैसा कि आप जानते हैं, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके। ठीक है गाइस। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, आप थर्ड पार्टी की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है या वशीकरण किया गया है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, आपका कोई काम नहीं चलता, गृह कलेश रहते हैं, हर किसी से मनमुटाव होता जा रहा है, तो XYZ जो भी आपकी परेशानी है, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करा देता हूं। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या दिखाती है और क्या बताती है। ठीक है गाइस। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके लिए ऐसी प्लानिंग कर रही है कि जिससे आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल यहाँ ख़त्म हो जाए। आप दोनों में इतने मनमुटाव हो जाएं कि एक दूसरे की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करें। ऐसी मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है ना। और आपके पार्टनर जो उनके चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं थर्ड पार्टी के, अभी तक तो वो उन्हीं का गान गा रहे हैं, क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन जब थर्ड पार्टी का असली रूप उन्हें समझ आएगा और जब उसकी चालबाजियाँ सब समझ आएंगी, तो वो थर्ड पार्टी से नफ़रत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों की यही सिचुएशन रहने वाली है, आप थर्ड पार्टी में ही फंसे रहने वाले हैं। कब समय बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता। आपने अगर पॉजिटिविटी के साथ अगर कुछ अच्छे कार्य किए या अच्छे उपाय किए, तो उसकी वजह से आपका तुरंत ठीक भी हो सकता है ना। तो 1% थर्ड पार्टी को परेशानी है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से अलग कर दें, है ना। क्योंकि जो उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचाया है, जो इतनी चालबाजियाँ रचाई हैं, उससे वो आपके पार्टनर को बाहर नहीं आने देना चाहती है। ठीक है। आपके पार्टनर ने यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से अपना कैरियर, अपना फाइनेंस सब बर्बाद कर दिया, अपना रिलेशनशिप खराब कर दिया। उन्हें तो सिर्फ थर्ड पार्टी ही दिखाई दे रही है कि जैसे थर्ड पार्टी ने उनके लिए क्या नहीं कर दिया, है ना। तो ऐसा कभी जो आपने सोचा नहीं था कि ऐसी भी सिचुएशन कभी आपकी लाइफ में आएगी, वो यहाँ पर सिचुएशन आई। आप इतने परेशान हो गए, इतना घुट घुट के जी रहे हैं, वो आप ही को पता है। कौन चाहेगा कि किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आए,
लेकिन आपके पार्टनर को आप ही के आगे से थर्ड पार्टी ले जाती है। और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ मिलकर आपको फ़ोन करके गंदी गंदी गालियाँ सुना रही है, आपको धमकियाँ दे रही है कि तलाक दे दो या इसको अपने पार्टनर को छोड़ दो, ये मेरा है। इस तरीके की बातें भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बिल्कुल खुलकर सामने आ रही है आप लोगों के आगे। वो नहीं चाहती कि आप दोनों दोबारा से एक हो जाएं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर आपको दर्शा रही है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अगर ये ऐसे ही रहे तो इनको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें बना रही है आपके साथ थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी को ये लगता है कि जैसे वो आपके पार्टनर की मसीहा है, आपके पार्टनर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, और आप दोनों को अलग करने के लिए जो षड्यंत्र रच रही है, जो कॉल और मैसेजेस कर रही है आपको, वो बहुत ही ज़्यादा गलत कार्य कर रही है। जो उसने नीच से नीच हरकत कर सकती थी वो यहाँ पर उसने करनी शुरू कर दी है ना। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है ये सारी चीज़ें तो थर्ड पार्टी उनके साथ मिलकर कर ही रही है, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है, कि क्या मैं कर रहा हूँ। सिर्फ पीछे रहकर तमाशा देख रहे हैं, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं कि थर्ड पार्टी आपसे क्या क्या फ़ोन पर बोल रही है, क्या क्या गालियाँ दे रही है। ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी ने कर दी है। जो आपके पार्टनर कभी ऐसे नहीं थे, वो आज वहाँ पर बिल्कुल सीधे से बैठे हैं, जैसे वो कुछ जानते ही नहीं कि है क्या। थर्ड पार्टी उन्हीं के मुंह के आगे आपको गाली सुनाती है और आपके पार्टनर आराम से बैठकर सुनते रहते हैं और पीछे से उसे और आगे बढ़ाते हैं कि तू और बक इसे। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने इतनी बातें मैनिपुलेट कर दी आपके लिए उनके दिल में कि वो आपसे नफरत कर रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं। जो पार्टनर आज तक आपके जीवन में आपके साथ रहता था, वो आज थर्ड पार्टी की वजह से आपको गलत समझ रहा है, जिस वजह से आप दोनों के बीच रिलेशनशिप खराब हो रहा है, और उसका फ़ायदा सिर्फ थर्ड पार्टी उठा रही है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लैक मैजिक की वजह से हो रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर कभी ऐसे नहीं थे कि उन्हें कोई भी कुछ बोल दे आपके लिए तो वो सुनते रहें, है ना। अब आज जो ऐसी हालत हो गई है उनकी, थर्ड पार्टी उन्हीं के आगे आपको सुना रही है और वो चुपचाप सुन रहे हैं, तो उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया है, उनके दिमाग को बांध के रख दिया है, जिससे वो कुछ भी बोल ना सकें, कुछ सोच ना सकें। उसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ थर्ड पार्टी उठाती मुझे दिख रही है, और ऐसी प्लानिंग कर रही है कि आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और वो उनके साथ शादी करके या रिलेशनशिप में रहकर हमेशा साथ रहना चाहती है ना। यहाँ मुझे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो थर्ड पार्टी से नफरत करते दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की कड़ी मेहनत के बावजूद, जो आपने पॉजिटिविटी के साथ रहकर जो कार्य किया, जो उपाय किए, उसकी वजह से उनका जो वशीकरण था, जो दिमाग बांध रखा था थर्ड पार्टी ने, वो यहाँ खुलता दिखाई दे रहा है मुझे। और आपके पार्टनर को अब थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आ रही है। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी को पहचान चुके हैं कि ये किस तरीके से मेरे घर में आग लगा रही है, किस तरीके से ये मुझे बातें बनाकर अपने जाल में फंसा रही है, और वो उससे इतना परेशान हो गए हैं कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं, है ना। थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी से नफरत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से जो उनका कैरियर, जो फाइनेंस, जो इतनी परेशानी उठाई, वो आज उन्हें रियलाइज़ हो रही हैं कि मैंने जो किया वो सब कुछ गलत किया। अगर मैं पहले ही अवेयर रहता या जागरूक रहता तो शायद ये स्थिति मेरे साथ यहाँ नहीं होती। एक तो मैंने अपना रिलेशनशिप ख़राब किया आपके साथ,
ऊपर से अपना सारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, और जब आंखें खुल रही हैं तो ये उनके आगे सच्चाई सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी बहुत गंदी पॉलिटिक्स भी करती दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाने के लिए वो हर संभव प्रयास अभी भी कर रही है। वो नहीं चाहती कि आप अपने पार्टनर को कैसे भी अपनी तरफ ले आए, लेकिन यहाँ पर वो नतमस्तक होती ही दिखाई देगी। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी जो ब्लैक मैजिक करके आई थी, और आपने जो उसके ब्लैक मैजिक को धराशायी किया, परास्त किया उसको, वो दोबारा से नहीं किया जा सकता, है ना। क्योंकि जो आपने ब्लैक मैजिक का उपाय किए वो जड़ से हटाने के किए, और जब वो साफ हो गए तो आपके पार्टनर खुद चेंज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो आपके तरफ आते दिखाई दे रहे हैं, आपसे बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना। देखिए, जो होना था उनके साथ वो हो गया, लेकिन इसमें आपने जो उनका सहयोग दिया, आप भी समझ रहे थे पॉजिटिव रहकर कि ये ऐसे नहीं थे, ये ऐसी नहीं थी जो आज इसकी ये सिचुएशन हो रही है। किसी ने इसके ऊपर कुछ कर दिया, इसे बहला फुसला दिया, इसलिए ये सब कुछ मेरे साथ ऐसा कर रही है या कर रहा है ना। तो जब ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक हट जाती है आपके पार्टनर के ऊपर से, तो आपका पार्टनर पहले जैसा हो जाता है, और वो थर्ड पार्टी की मकारियाँ, उसकी चालबाजी समझ जाता है, और उससे निकलने के लिए वो कोशिश करने लगता है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर का रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ खराब दिख रहा है, क्योंकि जो इतना मनमुटाव थर्ड पार्टी के साथ उनका हो रहा है, इतने लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी के साथ हो रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब उससे नहीं रुकेंगे। वो कितना प्रयास कर ले, वो कितना ही कुछ कर ले, वो आपके पार्टनर को आपके पास आने से नहीं रोक पाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने पॉजिटिव रहकर कार्य किया तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है। आपकी जो सिचुएशन खराब थी अभी तक, वो यहाँ पर मुझे सही होती दिखाई दे रही है, और वो इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आपने जो मन से उपाय किए, यहाँ पर जो कार्य किया अच्छा पॉजिटिव रहकर, वो उसका आपको परिणाम आज आपके आगे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से अपना रिश्ते को वही जोड़ना चाहते हैं जैसे पहले रिश्ता चलता था, है ना। काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ रिश्ता खराब दिख रहा है, वो इसीलिए क्योंकि एक तो नेगेटिविटी उन लोगों के ऊपर हावी है, उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, और उनके पार्टनर जब उनसे अलग हो गए हैं तो उनको ये दिखाई दे रहा है कि शायद अब हमारा कुछ भी सही नहीं हो सकता, है ना। आपस में इतनी गाली गलौच हो रही हैं आपको दोनों में। अगर आपके पार्टनर आपको कॉल भी कर रहे हैं या आप उनको कॉल कर रहे हैं, तो आपकी एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही हैं, गाली गलौच हो रही हैं, और फ़ोन कट कर दिया जाता है। ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी बता रही है। ऐसी सिचुएशन हो गई है जैसे उनको कुछ खिला पिला कर या उनका दिमाग बांधकर बिल्कुल चेंज कर दिया है, जैसे वो आपको जानते ही नहीं है। ऐसी यहाँ कंडीशन मुझे उनकी दिखाई दे रही है ना। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए ऐसी चाल, ऐसी प्लानिंग कर रही है कि आप कभी उनको बाहर नहीं निकाल सकें उसके जाल से, आप कभी उनको ठीक नहीं कर सकें। वो ऐसा आपके लिए परेशान कर दे रही है जिससे आप कुछ अच्छा भी नहीं सोच सकें अपने पार्टनर के लिए। वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, ऐसी ऐसी बातें बना रही है आपको, जिससे आप अंदर ही अंदर घुट जाएं, अंदर ही अंदर परेशान हो जाएं, और इतना परेशान हो जाएं कि आप अपने पार्टनर को
उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सके। आप दिन भर घुट घुट कर जीते रहें, अपने आंसू बहाते रहें और कुछ भी सही करने का नहीं सोच सके। ऐसी मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है, ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है ना। थर्ड पार्टी जो चाहती थी आपको रास्ते पे खड़ा करना, वो उसका मकसद यहाँ पर सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी ने कितना जोरदार आपके ऊपर कार्य किया। एक तो आपके पार्टनर को आपसे अलग कर दिया और दूसरा वो नई से नई चाल चलकर आप दोनों में झगड़े करा रही है, मनमुटाव कर रही है ना। यहाँ अगर हम थर्ड पार्टी की एनर्जी देखते हैं कि वो क्या सोच रही है, क्या प्लानिंग कर रही है, तो देखते हैं कि हमें एनर्जी क्या बताती है। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके लिए और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए सब गंदे प्रयास करती दिखाई दे रही है। जो वो गंदी बातें बना सकती थी आपके पार्टनर को, वो सब करती दिखाई दे रही है। उसका सिर्फ मकसद एक ही है, आपको और आपके पार्टनर को आपसे अलग करना, है ना। वो नहीं चाहती यहाँ पर कि आप दोनों एक साथ रहें। उसका सिर्फ मकसद ही यही है कि आप दोनों के जीवन में आग लगाकर कैसे भी करके उसका फ़ायदा उठाना है, आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाना है ना। तो थर्ड पार्टी यहाँ जो कर सकती है गलत से गलत, वो सब कुछ मुझे यहाँ करती दिखाई दे रही है और आपके जीवन में बड़ा तूफान लाता मुझे दिखाई दे रही है। आपको बिल्कुल परेशान करके रख देगी और आप परेशान हो भी रहे हैं। इतना परेशान हो गए हैं कि बीमार तक हो गए हैं। कोई आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, ढेरों जगह रुपए खर्च किए, कोई कार्य नहीं बन रहा। वो इसीलिए क्योंकि आपके ऊपर भी नेगेटिविटी छोड़ी गई है। आपके ऊपर तो नेगेटिविटी की ही, आपके पार्टनर पर भी नेगेटिविटी है और तो और आप जिस घर में रह रहे हैं थर्ड पार्टी ने उस घर में भी नेगेटिविटी छोड़ रखी है, जिससे जो भी उस घर में रहे आपस में मनमुटाव रहे, झगड़े रहें, कुछ भी कार्य नहीं बने किसी का, हमेशा एक दूसरे से परेशान रहें। ऐसी मुझे यहाँ सिचुएशन दिख रही है। थर्ड पार्टी इतने नंगेपन पे आ गई है कि वो आपको किसी भी तरीके से स्टैंड नहीं होने देगी, है ना। आप थर्ड पार्टी को हल्के में मत लीजिए बिल्कुल। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब थर्ड पार्टी साम दाम दंड भेद करके आपके ऊपर अटैक पे अटैक करे चले जा रही है, तो आपको हिम्मत करके पॉजिटिव रहना होगा और उस सिचुएशन से लड़ना होगा। तभी आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से बाहर ला सकते हैं। अन्यथा कोई भी कार्य कर लीजिए, आप कितना प्रयास कर लीजिए, आप अपने ही जाल में फंसेंगे और वो आपके लिए और घातक सिद्ध होगा। काफ़ी लोग मेरे पास यहाँ पर आए हैं कुछ दिनों में। देखिए मैं एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं कुछ, मुझे तो सब कुछ दिख जाता है। मैं अपने को एनर्जी से कनेक्ट करके आपका सब कुछ पता कर लेता हूँ। आप भले ही कितना मेरे से कुछ छुपा लीजिए, जब मैं रीडिंग करता हूँ तो सब कुछ मेरे आगे आना शुरू हो जाता है। आप किसके पास गए, किसने क्या किया, किसने आपको क्या उपाय दिए और क्या करा आपने। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो छुपाते हैं मेरे से बातें कि हम नहीं बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं पकड़ लेता हूँ उनकी सारी चीज़ें, और वो इसलिए पकड़ता हूँ क्योंकि जिससे भी उन लोगों ने उपाय कराया था वो गलत कराया था। वो जो उपाय उनने कराया वो उपाय उन्हीं को उल्टा पड़ गया, उन्हीं को परेशान करने लगा। आप गए तो किसी अच्छे के लिए थे और आपके ऊपर उल्टा ही होना चालू हो जाता है। ऐसी यहाँ पर मैंने बहुत सारी सिचुएशनें देखी हैं काफ़ी लोगों के साथ। इसीलिए मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको उपाय समझ नहीं आ रहे हैं किसी के बताए, अगर आपको कहीं भी गलत उपाय दिख रहा है कि कोई आपको गलत उपाय दे रहा है या गलत गाइडेंस दे रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइए। ज़बरदस्ती कोई ऐसा उपाय मत करिए कि जो आपके लिए कल को घातक सिद्ध हो, है ना। तो हमेशा मैं कहता हूं ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी काम नहीं करती। देखिए आप जितने गलत कार्य करेंगे वो उतने ही आपको गलत कर्मों में फंसा देंगे। आप ऐसे फंस जाएंगे कि जिसका परिणाम आपके आगे गलत ही आएगा। आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, भगवान से जुड़िए,
जहां पर शैतान है वहां पर भगवान भी तो हैं सही करने के लिए। क्या वो ठीक नहीं कर सकते आपका? सब कुछ हो सकता है, लेकिन पेशेंस और हिम्मत रखने की बात है। आप सही रास्ता ढूंढकर अगर सही कार्य करेंगे तो आपकी निश्चित जीत होगी, और आप गलत कार्य करेंगे उसमें थोड़ा सा आपका ठीक तो हो जाएगा, लेकिन वो एक तो आपका कर्म बनेगा और दूसरा वो ज़्यादा दिन तक नहीं होता सही। वो वापस लौट कर फिर से वही सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो फिर ऐसे रास्ते पे जाकर क्या फ़ायदा, जो आपके एक तो गलत कर्म बना रहा है और दूसरी वही मुसीबत आपको दोबारा से लाके खड़ी कर रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपकी जो परेशानी है उसको आप जड़ से पकड़वाइए और उसका जड़ से निवारण करिए, तभी आपकी यहाँ ज़िंदगी सही चलेगी। अन्यथा आप कितने उपाय कर लीजिए, कितनों के पास चले जाइए, निगेटिविटी हटाने वाले यहाँ पर नहीं है। सब आपको बोल देंगे कि ब्लैक मैजिक तो किया हुआ है, हम सही कर देंगे। किसी से सही नहीं होता। उसको क्या करते हैं, दबा देते हैं और थोड़े दिन बाद वो फिर दोबारा से वही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल मत कराइए, ऐसे रुपए वेस्ट मत करिए आप कहीं भी, जो आपको कल को मुसीबत में डाल दें। थर्ड पार्टी जो कर रही है उसे करने दीजिए। वो गलत काम करने के लिए पैदा हुई है, अपने गलत कर्म खड़े करने के लिए पैदा हुई है। उसको अभी तो ये सारी चीज़ें करी हुई अच्छी लग रही हैं अपनी, जो जाल बुन रही है, जो षड्यंत्र रच रही है, वो उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका जो परिणाम उसके आगे आएगा वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होगा, है ना। मैं यही कहूँगा कि आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, आपका जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके ऊपर से जो परेशानी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर हम आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन देखते हैं कि क्या बताती है एनर्जी हमें। मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। थर्ड पार्टी जो पॉलिटिक्स चल रही है, अपने जाल में फंसाने के लिए वो आपके पार्टनर उसमें फंसते मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कैसे भी करके कि मैं थर्ड पार्टी से बाहर निकल आऊँ, क्योंकि वो उससे दुखी हो चुके हैं। उन्हें समझ आने लगा है कि इसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप आपसे ख़राब हो गया, मेरा सब कुछ ख़राब हो गया, मेरा सब कुछ लुट पिट गया। जब उनकी आंखों से आपके किए उपाय की वजह से पर्दा हटा है तो उनको सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की समझ आ रही हैं और वो उस सिचुएशन से उससे बाहर निकलना चाहते हैं, है ना। आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। जो गलती हुई उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के मुझे पार्टनर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी के जाल में फंसे ही पड़े हैं। उनको उसी के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और आप उन्हें सबसे ज़्यादा बुरे लग रहे हैं। और थर्ड पार्टी आप लोगों के खिलाफ इतना मैनिपुलेट कर रही है उनसे कि वो आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा समझ रहे हैं और सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हैं। आपसे वो किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करना चाहते, आपसे कुछ मिलना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि आप उनसे बिल्कुल ज़िंदगी से अलग हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वो इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर पर थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करे बैठी है, इसलिए वो सब उटपटांग बातें आपसे कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको ठीक करने के लिए पॉजिटिविटी से जुड़ना है और अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तभी आपकी ये परेशानी ठीक हो पाएगी। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की रीडिंग। आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, आप थर्ड पार्टी में फंसे हुए हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो या वशीकरण किया गया हो, आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया गया हो, आपके घर में गृह कलेश रहते हो, मन मुटाव रहता हो आपस में, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी जॉब में मुसीबतें आ रही हैं, आप दिन पे दिन बीमार होते हुए नज़र आ रहे हैं, कितनी दवाई खा लीजिए फिर भी आप बीमार ही रह रहे हैं, XYZ जो भी आपकी परेशानी है जिससे आप
परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ में, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करा देता हूँ, जो कि 3 दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। गारंटेड दावे से बोलता हूँ। ठीक है गाइज, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार।